इस एज में आके ना बेटे न बहू कोई पूछता है नहीं, सिर्फ एक पेंशन का सहारा रहता है। वो भी जो रोक दिए थे, ये मिल गया पेंशन, इससे खुशी की बात और कुछ नहीं। जो माननीय मुख्यमंत्री जी केंद्र से लड़के हमारी पेंशन चालू करवाए, मैं उनका कोई शब्द नहीं है कि जो मैं बयां करूं कि इतना अच्छा काम किए हैं। बेशक अंदर आ पर फिर भी देखो अंदर रहने करके भी उन्होंने जो पेंशन रुकी सी पेंशन उन्होंने बुजुर्गों को दी। असी बहुत खुश है, पेंशन 5 महीने दी आ गई है। हमें ये लगता है कि क्योंकि दिल्ली के विधानसभा के चुनाव अब होने हैं, उससे पहले ये ब्लेम गेम स्टार्ट हो गया है। उसको डेंट करने की कोशिश की गई थी। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। मुझे लगता है नारा हल्का सा चेंज होएगा। अभी चलेगा जो पेंशन लाए हैं हम उनको लाएंगे। अगर जेल में है, जेल में रह के इतना कुछ कर रहे हैं, अगर वो बाहर आ जाए तो बहुत कुछ कर सकते हैं वो। अब जेल में है तो मैं मिलने में थोड़ी कठिनाई लग रही है, बाकी अगर जेल में भी मिलने जाना पड़ा तो जाएंगे। नमस्कार, मैं निशा मिश्रा और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी। दिल्ली के श्रवण कुमार यानी कि अरविंद केजरीवाल जो कि फ़िलहाल जेल में बंद है, बावजूद इसके उन्होंने 5 महीने से रुकी हुई बुज़ुर्ग पेंशन योजना को फिर से बहाल किया है। इससे पहले भी उन्होंने तीर्थ यात्रा, जो मुफ्त तीर्थ यात्रा है, उसका भी आयोजन किया था। बुज़ुर्गों को इसका काफ़ी लाभ भी मिला है, जिसके लिए वो लगातार पार्टी और पार्टी के कार्यकर्ताओं का धन्यवाद ज्ञापन कर रहे हैं। आज इसी कड़ी में दिल्ली के कश्मीरी गेट शाह ऑडिटोरियम में एक इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया गया है, जिसका थीम है दिल्ली के बुज़ुर्गों का रखा ख्याल, जीते रहो केजरीवाल। और इस थीम को आगे बढ़ाते हुए इस इवेंट में दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, जिन्हें शिक्षा क्रांति का जनक भी कहा जाता है, वो आज इसी मामले में लोगों से बात करने आएंगे। उनकी समस्या जो कि पहले थी और अब नहीं है, उस पर लोगों की क्या राय है और आगे की वो रणनीति भी बनाएंगे और लोगों से बातचीत करेंगे। चलिए आगे जानते हैं क्या माहौल है। 5 महीने से रुकी हुई जो आपकी पेंशन है वो वापस मिल रही है, इस पर क्या कहेंगे? बहुत खुशी महसूस हो रही है। और ये जो पेंशन रुकी थी, दिल्ली सरकार ने नहीं रोकी थी, बल्कि 300 रुपये इसमें सेंटर सरकार के हुआ करते हैं, उन्होंने रोक रखी थी। और बहुत बड़ा सहारा है ये हम लोगों के लिए। और जो पैसे हमारे पहले आते थे 1000, अब वो 2500 कर दिए केजरीवाल जी ने, तो हमारे लिए बहुत बड़ा सहारा ही है हमारे जेब खर्चे के लिए। पहले तीर्थ यात्रा मुफ्त की गई, उसके बाद फिर अब दोबारा से पेंशन बहाल की जा रही है। क्या लगता है केजरीवाल सरकार बुजुर्गों के लिए कैसा रवैया रख रही है? बहुत बढ़िया। इंडिया के अंदर हमने इतनी उम्र में ऐसा नेता ही नहीं देखा जैसे केजरीवाल है, जो लोग हर वर्ग के लोगों को आराम परेशानी से निजात दिला रहे हैं, चाहे वो बसों की किराया हो लेडीज़ों का, और जहाँ अस्पतालों का हो, स्कूल का, मतलब क्या क्या चीज़ बोले हम, मतलब हर चीज़ में हम लोगों का पूरा ख्याल रख रहे हैं वो। और ये बेईमान लोग उनको जेल के अंदर डालने का काम कर रहे हैं। वो कितने भी जेल में डाल रहे हैं, मगर पब्लिक वोट उन्हीं को देगी। और किसी को यकीन नहीं है कि उन्होंने बेईमानी करी है। ये लोग बेईमान हैं, उन पर झूठा इल्ज़ाम लगा रहे हैं, क्योंकि लोग इनसे सवाल करते हैं। यूपी और बिहार में जहाँ इनकी सरकारें हैं, कि वहाँ दिल्ली में 2500 रुपया बुजुर्गों को मिलता है और यहाँ 500 मिलता है। इनकी जहाँ सरकार है, तो इनसे वो पोल खुल रही है। पूरे इंडिया के अंदर के जो दिल्ली में फैसिलिटी लोगों को, ये लोग और जगह सेंटर सरकार क्यों नहीं दे रही है? अच्छा, जो आप लोग कहते हैं कि दिल्ली के जो सीएम अरविंद केजरीवाल हैं, वो सिर्फ सीएम ही नहीं है, आप लोगों के लिए श्रवण कुमार है, इस पर आप क्या कहें? हाँ, बेटा है हमारा, वो बेटा है। ये कितना भी परेशान कर लें, वो जो है उसको हरा नहीं सकते। ये एक बार इनको सिर्फ 3 मिली थी, बीजेपी को 67 मिली थी इनको, और एक बार जो है 62 सीटें इनको 8 मिली थी। अब किसी 70 की 70 केजरीवाल लागा हमारा बेटा, और जी जान से हम लोग उसके लिए मेहनत करेंगे। गली गली घर घर जाके भीख मांगेंगे, उसको वोट दिलवाएंगे और इनको बेईमानों को हराने का काम करेंगे। मेरा नाम बीडी आर्या। सर, आप दिल्ली से हैं? मैं मैम जनकपुरी से, दिल्ली से। जी सर, अभी आपने देखा 5 महीने से जो दिल्ली के बुज़ुर्गों की पेंशन रुकी हुई थी, उसको फिर से बहाल किया गया है। दिल्ली के श्रवण कुमार कहे जाने वाले केजरीवाल जी की सरकार के नेतृत्व में ये हुआ है, इस पर क्या कहेंगे आप? मैम, बेसिकली केजरीवाल जी का जो एक पॉलिटिकल जो इवोल्यूशन है ना, वही वेलफेयर के लिए है। मतलब ही इज़ नॉट एज पॉलिटिकल पर्सन एज अदर्स आर, इज़ लिटिल बिट डिफरेंट। उनका जो मोटिव है, जो मुझे लगता है इनका मोटिव कहीं ना कहीं पब्लिक को बेनिफिट देने का है। और इनकी शायद पॉपुलैरिटी को कहीं ना कहीं ब्रेक लगाने के लिए कुछ ऐसी चीज़ें की गई हैं, सो दैट कि लोगों को ऐसा लगे कि केजरीवाल जी सक्षम नहीं है, या आगे डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं, या उनको बिहाइंड द बार भेज दिया गया है। तो मेरा मानना ये है कि इसके अंदर जो ये जीत हुई है, जो केजरीवाल जी करवा पाए हैं, इसके पीछे जो दिल्ली के जो सीनियर सिटीजन्स हैं, उनकी ब्लेसिंग्स और उनकी शुभकामनाएं, दुआएं उनके साथ हैं। और इसके अंदर पूरी दिल्ली के लोग जो इसके बेनिफिशियरीज़ हैं वो भी,
और जो बेनिफिशियरीज नहीं है लेकिन बेनिफिशियरीज को जानते हैं, वो लोग भी बहुत खुश हैं। जी, आप खुशी तो आपने जाहिर कर दी, लेकिन इसके बाद भी दिल्ली के जो भाजपा अध्यक्ष हैं उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया है कि जो केजरीवाल की सरकार है उन्होंने ये अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए किया है, इसमें लोगों के वो कम देखते हैं, लोगों का वेलफेयर कम चाह रहे हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? मैम इसमें देखो बेसिकली ऐसा है कि जो बेनिफिशियरी है ना, आप उसके बाद उसको लेके सोचें। आप उसकी थिंकिंग ये है कि उसको मिल रहा है। एक आदमी एक एज में जाके जिसके पास कोई अर्निंग के लिए कोई सोर्स नहीं है, आप उसके तरीके से सोच के देखें तो इसमें केजरीवाल जी तो कुछ मिल नहीं रहा है इसके अंदर। इसमें मिल तो उस बेनिफिशियरी को रहा है। इसमें कोई पॉलिटिकल एलिगेशन लगाना या पॉलिटिकल माइलेज लेना, आई थिंक दैट इज़ ऑफ नो यूज़। तो फिर आपको क्या लगता है कि अब ये पहले तो एकदम सही चल रहा था सब कुछ, 5 महीने के लिए एकदम से जो रोकी गई, इस पर क्या कुछ पॉलिटिक रीज़न रहा होगा? हाँ, इसमें बिल्कुल ठीक है, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है। इसमें हमें ये लगता है कि क्योंकि दिल्ली के विधानसभा के चुनाव अब होने हैं, उससे पहले ये ब्लेम गेम स्टार्ट हो गया है और कहीं ना कहीं केजरीवाल जी की जो इमेज है उसको डेंट करने की कोशिश की गई थी, जो कि कामयाब नहीं हो पाए हैं। एलिगेशंस थे, अब वो क्योंकि टाइमली रिवाइव हो गई है तो ये उल्टा जाएगा। ये इसके अंदर एफर्ट्स केजरीवाल जी के रहे हैं। इसके अंदर जो अदर पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि हम लोग पॉलिटिकल लोग नहीं हैं, तो वो कामयाब नहीं हुए हैं। चलिए, अब आपको पेंशन मिल गई है दोबारा से, तो फिर आप क्या कहेंगे अब? क्योंकि केजरीवाल जी तो अभी है नहीं हम सबके साथ, अभी जेल में हैं वो फिलहाल, लेकिन आप क्या कहना चाहेंगे अब? बड़ा सिंपल सा है मैडम। कुछ महीने पहले जब लोकसभा के चुनाव हुए थे ना, तो उसमें एक नारा चलता था, गाना चलता था, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। मुझे लगता है अब नारा ना हल्का सा चेंज होएगा। अभी चलेगा जो पेंशन लाए हैं हम उनको लाएंगे। पेंशन मिली वापस? मिल गई। कितने दिन से रुकी थी? 6 महीने से 7वां महीना लग गया था। हाँ, तो किसकी क्या समस्या आ रही थी, क्यों नहीं मिल रही थी आपकी पेंशन? पता नहीं क्या समस्या हो रही थी, ये तो उनको ही पता हुई कि जिसने रोक रखी हो। केजरीवाल जी ने दोबारा चलवा दी, आपकी पेंशन बहाल कर दी, क्या कहेंगे इस पर आप? हम शुक्रिया करेंगे उनका। शुक्रिया करेंगे। हाँ, और ये जो पार्टी है, दूसरी पार्टी बीजेपी, वो कह रही है कि ये जो बहाल कर रही हैं पेंशन और जो फ्री मुफ्त में जो तीर्थ यात्रा चला रहे हैं, ये पार्टी अपने निजी हित के लिए कर रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे? हम तो कहेंगे कि भाई हमारे लिए तो सही कर रहा है, हमें क्या क्या गलत लग रहा है, हमें तो सही लग रहा है। केजरीवाल जी ने बहुत ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਿਆ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਅੰਦਰ ਆ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਦੇਖੋ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਪੈਨਸ਼ਨ ਰੁਕੀ ਸੀ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਆ, ਪੈਨਸ਼ਨ 5 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਆ ਗਈ ਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਹਮਾਰਾ ਕੰਮ ਇਹ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਆ। दवा दारू जो भी है पेंशन है, चल और कोई सहारा नहीं, तो हम लोग बहुत खुश हैं। हम तो दवाई देते हैं केजरीवाल मतलब कि सारी दवा उसके साथ आ। केजरीवाल जल्द तो जल्द बाहर आए तो अच्छे काम करें। उन्होंने हॉस्पिटल में भी अच्छा काम किया, बसें चलाई बुजुर्गों के लिए, बाकी बहुत बढ़िया काम करें। हमारी दिल से दुआएं। कौन सी समस्या आई थी आपके 5 महीने पेंशन रुकी रही? दवाई मेन ज़्यादा दवाई, हमने दवाई साड़ी लगातार जो कंटिन्यू दवाई करने दवाई साड़ी रुक जाती है, खर्चा कोई हो रहा है नहीं, हस्बैंड मेरे है नहीं हो, इस करके बहुत मुश्किल हो जाती है। तो असी बहुत खुश हाँ जो केजरीवाल ने 5 महीने सन पैसे देते, बहुत खुश है। जो विपक्षी पार्टी है वो तो कह रही है कि केजरीवाल सरकार जो है अपने हित के लिए काम कर रही है, लोगों के। बिल्कुल गलत बोल रहे हैं केजरीवाल जी, गलत बोल रहे हैं। सरकारों के खाते पावर आ, ये काम नहीं करने देते, उनको बदनाम कर रहे हैं। केजरीवाल जी तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सारी जनता उनके साथ आ, सारे बुजुर्ग उनके साथ आ, जो अच्छा काम करते तो ही बुजुर्ग सारे उनका साथ देते हैं। तो हम तो उनके साथ, हम तो दिल से दुआ देते हैं, धन्यवाद करते हैं उनका, बहुत अच्छा काम। पहले तीर्थ यात्रा चलाई, अब पेंशन वापस बहाल कर दी, बहुत खुशी होगी। बहुत खुश है, बहुत खुश है। हमारी तो दुआ उनके साथ आ, जल्द तो जल्द बाहर आए और अच्छे काम करें। हमारे दिल से उनका धन्यवाद करते हैं। 5 महीने से आप लोगों की जो है पेंशन रुकी हुई थी, क्या कहेंगे इस पर? इस पे यही कहेंगे कि जो केंद्र द्वारा 5 महीने 8 महीने से रोकी गई थी पेंशन, हम बुजुर्गों के लिए तो बहुत परेशानी का सबब हुआ, क्योंकि इस एज में आके ना बेटे न बहू कोई पूछता है नहीं, सिर्फ एक पेंशन का सहारा रहता है। वो भी जो रोक दिए थे, ये मिल गया पेंशन, इससे खुशी की बात और कुछ नहीं। जो माननीय मुख्यमंत्री जी केंद्र से लड़के हमारी पेंशन चालू करवाए, मैं उनका कोई शब्द नहीं है कि जो मैं बयां करूं कि इतना अच्छा काम किए हैं, लेकिन जो केंद्र द्वारा रोक दिया जाता है हर काम, ये बहुत गलत बात है। जो गरीब की योजना है कम से कम उसमें तो टांग ना अड़ाए केंद्र। मान लो स्कूल का हो गया, हॉस्पिटल का हो गया, पेंशन का हो गया, तीर्थ यात्रा हो गया, कोई भी ऐसे कोई जो राज्य सरकार की योजना है जो गरीबों के हित के लिए, उसको रोका जाता है। इसको बहुत दुख होता है, बहुत दुख होता है। इसमें गरीबों को पेंशन रोक के क्या करेगी केंद्र सरकार?
अब ये पेंशन हमारा सबका मिल गया, सबको पता है कि इस एज में आके हम लोग को बस एक ही सहारा रहता, जो सरकारें देती हैं, जिस सरकार जिस राज्य में रह रहे हैं वो देती हैं, तो सिर्फ पेंशन का ही सहारा रह जाता है, क्योंकि बहू बेटे तो पूछते नहीं हैं, सिर्फ उसी का सहारा रहता है। अब हमारी पेंशन मिल गई, बहुत बहुत केजरीवाल जी का। 5 महीने से जो आपकी रुकी हुई थी पेंशन, ये 5 महीने का पूरा वो आपको मिला है पैसा या पूरा मिला है, पूरा पैसा पूरा मिला, 5 महीने का इकट्ठा आ गया जो, और इससे हम कुछ काम भी कर लेंगे, कपड़ा भी खरीदना हो गया, और भी दवा है, सब चीज़ें हैं, हर एक चीज़ है जो मिल गया इकट्ठा। हमें बहुत बहुत माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत आभार प्रकट करेंगे, कोई शब्द नहीं है उनके बारे में कहने के लिए, जो केंद्र से लड़के हमारा पेंशन वापस दिलाए। जल्द से जल्द बाहर आए, हम जिस तरीके से आज हम यहाँ पे आए उनको भी देखने आए। अब आप लोगों को पेंशन मिल गई होगी 5 महीने बाद, कैसा लग रहा है पहले तो ये बताइए। बहुत अच्छा लग रहा है। एक तो 5 महीने की सेविंग हो गई, अभी इकट्ठे पैसे आ गए इनके पास। और जैसे दादा दादी बच्चों को बांटते हैं, छोटे बच्चों को उम्मीद होती है, तो अब खुश हैं। अब आगे प्लानिंग कर रहे हैं कहीं तीर्थ यात्रा वगैरह जाने की। तीर्थ यात्रा केजरीवाल जी की तरफ से ही है। वहाँ से अभी संजोग नहीं बना, मगर अभी इनके पास सेविंग इतनी है कि ये खुद ही कोशिश कर रहे हैं कि हम जाएं। तो क्या कुछ मुश्किलों का सामना किया आपने? 5 महीने से आपकी पेंशन रुकी हुई थी। नहीं, चलता रहा सब कुछ, मगर जब इनके पास अपना पैसा होता है ना जेब में, तो थोड़ा ये होता है कि तसल्ली रहती है और कोई दिक्कत नहीं होती। वैसे बुरा तो लगा होगा 5 महीने रुकी। हाँ, नहीं परेशानी तो रही, क्योंकि अब कंटिन्यू इतने सालों से पेंशन आ रही थी, तो एक तरह से वो हो गया था कि जैसे मंथली आने ही आने हैं, तो जो वो रुक गए तो जैसे खर्चे कहीं रुक गए इनके। तो अम्मा आपको तो सबसे ज़्यादा परेशानी हुई होगी, एक तो आप औरत पहले से ही, ऊपर से बुजुर्ग। हाँ जी, परेशानी तो ये, लेकिन अच्छा लग रहा है कि उन्होंने हमें इकट्ठे ही दे दिए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सर अगर जेल में है, जेल में रह के इतना कुछ कर रहे हैं, अगर वो बाहर आ जाए तो बहुत कुछ कर सकते हैं वो। क्या लग रहा है 5 महीने तक ये पेंशन क्यों रुकी हुई होगी? हमें तो यही बता रहे थे कि भी सेंटर से कुछ हिस्सा आता है, वो रुका हुआ था, कुछ हिस्सा सेंटर का रुका हुआ था, उसके कारण रुकी हुई है, और कोई कारण नहीं उन्होंने बताया। अच्छा, ये जो भाजपा के जो अध्यक्ष हैं वो लगातार पार्टी पे ये दावा कर रहे हैं कि ये जो आम आदमी पार्टी ने जो पेंशन सुचारू किया, ये बाकी सारे जो काम कर रहे हैं वो अपने हित के लिए कर रहे हैं, लोगों के हित में नहीं है। इस पर क्या कहेंगे आप? कौन अपने हित के लिए कर रहा है? ये केजरीवाल नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। जो कुछ हो रहा है सामने है। अब मोहल्ला क्लिनिक हमारी दोनों की दवाई चल रही है, हमारी हर 10 दिन बाद वहाँ से दवाई आती है, लगभग सारा इलाज ही वहीं से चल रहा है। शुगर का हो गया या बीपी का हो गया या कुछ और हो गया, कोई भी प्रॉब्लम हो, वहीं से हमारी सब सुविधा हो रही है। बसों में आना जाना माता जी का फ्री है, या और लेडीज़ का फ्री है, कोई दिक्कत तो इतनी सारी सेवाएं चलाई, सबसे ज़्यादा सेवा आप उनके आभारी हैं। अब तो बस यही उम्मीद है कि वो जल्दी से जल्दी बाहर आ जाएं। अब इतनी उनके साथ मतलब कि लोगों ने दुआएं दे रखी हैं, अब मुझे लग रहा है जल्दी वो भी आ जाएंगे। अम्मा आप क्या कहेंगे? हाँ जी, मैं भी यही चाहती हूँ कि बाहर आ जाएं, हम उनसे मिलना भी चाहते हैं। मिलना चाहते हाँ जी, जल्दी बाहर आ जाएं, बस ये। बेटा ही मानते हैं उनको अपना। बेटा हाँ, कम से कम मुझे 1-1.5 साल से कह रहे हैं कि मुझे उनसे मिलना है। अब जेल में है तो मैं मिलने में थोड़ी कठिनाई लग रही है, बाकी अगर जेल में भी मिलने जाना पड़ा तो जाएंगे। तो देखा आपने, दिल्ली के कोने कोने से आए बुजुर्ग, जिनमें से कुछ के मन में ये गुस्सा है कि उनकी जो पेंशन है उसको रोक दिया गया था, जिसकी वजह से उन्हें काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा। तो वहीं दूसरी और कुछ बुजुर्गों का कहना है कि वो पार्टी के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने दोबारा से इसको बहाल किया, उनकी तमाम समस्याओं को सुना और पार्टी के लोगों ने उनकी सारी समस्याओं को हल किया। काफ़ी लोग तो ये भी कह रहे हैं कि केजरीवाल जी वापस आएंगे तो उनकी सारी मुश्किलें लगभग हल हो जाएंगी। अब आपका इस पे क्या राय है? और आगे की सूचना के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।